सीटी गंगा बहा रहा है। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एक पुत्र ने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। एक पुत्र ने पिता के धर्म को बचाने के लिए बीच से कट जाना स्वीकार कर लिया। एक पुत्र पिता को कंधों पर माता पिता को कंधों पर बैठाल कर निकल पड़ता है। उसका नाम बताइए, श्रवण कुमार। लेकिन आज का श्रवण कुमार क्या कर रहा है? माता पिता को 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 सर्वन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वन माता पिता को कलयुग ये कैसी कलयुग ये कैसी गंगा बहा रहा है। भाई साहब, जिंदगी में मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी यहाँ हंस हंस के पिया जाता है। अरे हमने देखा है साहब, यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का भी बंटवारा किया जाता है। माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा दशहरा। दशहरे में क्या करते हो? रावण को जलाते हो। और रावण पता क्या कहता है? मुझे जलाओ मुझसे जलने वालों, कितना जलाओगे मुझको? हर साल जलाती हूँ मैं, हर साल आ जाता हूँ। पहली था एक रावण। बाबूजी, वो रावण बहुत अच्छा था। वो रावण बहुत अच्छा था, जो करता था डंके की चोट पे करता था, खुलेआम करता था। पर आजकल हर घर में रावण है, हर व्यक्ति में रावण है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो। पहले था एक रावण और एक थी वो सीता। पहले था एक रावण और एक थी सीता। पहले था एक रावण और एक थी वो सीता। पर अब हर गली में, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। ये हकीकत है। माताओं बहनों, मैं बेटियों के लिए बहुत बोलती हूँ। सुन लो ओ मेरी बहनों, माताओं बहनों सुन लो, अब तो सतर्क रहना। सुन लो ओ मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। भाई साहब, आज नवरात्र के दिन चल रहे हैं। मैं जब आ रही थी तो हर दूसरी गली में जागरण हो रहा था। जय माता दी, 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 जय माता दी। जब किसी न्यूज़पेपर को खोलिए, किसी मोबाइल को देखिए, तो आपको एक घटना ये जरूर पढ़ने को मिलेगी कि आज 5 साल की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ। 20 साल की लड़की को टुकड़ों में काटकर। और जब ये सुनते हैं ना तो हम कैंडल लेकर निकल जाते हैं। अरे महाराज, हम उस देश में रहते हैं जहां नारी के सम्मान को बचाने के लिए लंका जला दी गई।
क्रोध छिड़ गया। इसके दरबार जब जाती हो ना, श्रृंगार चढ़ाती हो, तो ये देखा करो इसके हाथ में क्या रहता है। क्या रहता है? त्रिशूल, तलवार, खड़ग, फरसा। दूसरों के सहारे कब तक जियोगी आप लोग? एक बात सुन लो प्यारे, अगर अपनी बेटियों को ये कहते हो कि पड़ोस का लड़का के लक्षण अच्छे नहीं हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है, बदतमीज है, आवारागर्दी करता, गुंडागर्दी करता, बाहर खड़ी मत होना, तो अपने लड़कों को भी ये जरूर बताया करिए कि बगल में जो बिटिया रहती है वो तेरी बेटी बहन है, उसकी रक्षा भी तुझको करनी है। रूह कांप जाती है। कलकत्ता कांड मैंने केवल पढ़ा, जिसकी बच्ची के साथ हुआ होगा सोचिए। क्या ये मैया खुश होंगी? क्या ये माता रानी खुश होंगी? जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता ना, वहां ये आती नहीं है। चाहे जितना कर लो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसीलिए मैं कह रही हूं, सुन लो ओ मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। सुन लो मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। ये कलयुग की सच्चाई है। पापी भी अब यहाँ पर, पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। पापी भी अब यहाँ पर राखी बंधा रहा है। अब जो मैं गाने जा रही हूँ, इसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मैं वही बोलती हूँ जो पुराणों और शास्त्रों में लिखा है। क्षमा करना, इन लोगों ने मना किया है, मैं गाऊंगी जरूर। भाई साहब, पुराने जमानों में ये लिखा रहता था घर के बाहर, क्षमा करना भाई साहब, कुत्तों से नहीं, ये अभी लिखा जाता है। पुराने जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो, अब लिखा रहता है। भाई एक बात बोले, कुत्तों को भोजन कराना ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। उनको कैद करके रखना हमारा धर्म। क्षमा करना, आप भले ही हमको भगा दो। हमारे यहाँ कुत्तों को घर के बाहर रखा जाता है, गायों को घर के, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम गायों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं और कुत्तों को। कलयुग है, क्षमा करना। कुत्तों को घुमाना याद रहा। एक काम साथ में जोड़िए, आप जीवों पर दया कर रहे हैं। एक काम और मेरा कहने से कर लीजिए। कुत्तों, एक बार इन दीदी के लिए ताली बजाइए, इन दीदी के लिए ताली बजाइए। मैंने जब जब देखा है ये हाथ में कटोरा लेकर कुत्तों को भोजन, मतलब घर वाले को खिलाओ तो खिलाओ, अरे इनकी जो सेवा होती है ना, वो सबसे बड़ी सेवा। इनके लिए एक बार ताली बजाइए। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। हमें ब्यूटी पार्लर याद रहा और लंबी चोटी भूल गए। बाबूजी, पहले के जमाने में पिया जाता था मटके कुइयां का पानी। कुआं जानती हैं आप लोग? कुएं का पानी। पेट में कोई तकलीफ, आजकल पिया जाता है आरओ, मिनरल वाटर, बिस्लेरी। और पेट में पूछो भाई यार क्या करें, स्टमक में आप स्टोन हो गया, स्टोन। बिस्लेरी पानी याद रहा, मटके का पानी भूल गए। बिस्लेरी पानी याद रहा, मटके का पानी। और सुनो, हमें टीवी सीरियल याद रहा और घर की कहानी भूल गए। आजकल खूब पढ़ाइए, हम भी अपनी बिटिया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन उनको संस्कार दीजिए। गैर पंथ, धर्म केवल एक है, गैर पंथ के लोग
उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, लेकिन हम हिंदू है ना, हमें ना तो हिंदी आती है और ना संस्कृत आती है। हमें अंकल आंटी याद रहा। हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसी हैं? हाउ आर यू? हमें अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए। कितना अच्छा लगता था ना चाचू मामा। हमें अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए। बरमूडा हमको याद रहा और फुल पैजामा भूल गए। ये कलयुग है, मेरे ऊपर भी ये कलयुग है। ये सच को करती मैं भी हूँ, ये सच है, लेकिन सच से पर्दा नहीं किया जा सकता। और सुनो, हमें दोस्त यार सब याद रहे। हेलो, मोती झिला रही हो क्या? ट्यूशन नहीं जाएंगे यार आज? नहीं नहीं, मम्मी ने देख लिया। ये तो छोड़ो, 7 समुंदर पार वाली से लगे पड़े हैं और गाड़ी चला रहे हैं। दिल लगा दिल वाली माँ, गाड़ी घुस गई नाली माँ, लेके पड़े भाई साहब। अब आप बताइए, आपको वो 7 समुंदर पार वाला दोस्त उठाएगा? हमें दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। हमें दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। और ये लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा देना। साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। अब जो मैं लाइन कह रही हूँ ये मेरे लिए है। अब्दुल भैया, मेरा सब कुछ चुरा लिया, मतलब भजन चुरा लिया जाता है। अभी ये लाइनें चोरी नहीं हुई वीरेंद्र जी, सुनिए, बिल्कुल नहीं है। दरिया है पर लहर नहीं है, ये मैं अपने लिए बोलती हूँ। दरिया है पर लहर नहीं है, पर्वत है पर शिखर नहीं है। दुनिया की निगरानी करती, खुद अपने पर नजर नहीं है। 8 लोग परिवार में रहते, 8 लोग परिवार में रहते, पर एक दूजे की खबर नहीं है। और महाराज, बच्चे भी अब वो काम कर रहे जो करने की उम्र नहीं है। सबसे ज्यादा फोन ने बिगाड़ा है। मजदूर का वो बेटा, दादा नगर क्रॉसिंग चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मजदूर का वो बेटा रोटी को तरसता है। मजदूर का वो बेटा रोटी को तरसता है। मजदूर का वो बेटा रोटी को तरसता है। ये हमारा मोहल्ला ऐसा नहीं है। मैं फक्र से कहती हूँ कि जो मैंने चयन किया है वो मैंने बहुत अच्छा किया है। मैंने क्यों कहा कि शास्त्री नगर में सबसे अच्छा मोहल्ला है, ये सबसे अच्छा वातावरण है यहाँ का, क्योंकि यहाँ इंसान को इंसान समझा जाता है, यहाँ दूसरों की सहायता की जाती है, भूखों को भोजन कराया जाता है, रोतों को हंसाया जाता है। बोलो सच्चे दरबार की।